हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री श्याम। आपका एक अनिल सर चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपने 3 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब फिर मैंने 3 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो तीनों को सॉल्व करेंगे अच्छे से। फॉर्मूला आपको आता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और मैंने पढ़ाया भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को, सीधी बात, नो बकवास। चलिए देखिए, ये tan 90 माइनस ए है इंटू कॉट ए है और बटे में है कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0। इसमें कितने हैं, 2 साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैं काम करूंगा ये, और राइट हैंड साइड को लेके आना है आंसर्स में, ठीक है। तो यहाँ tan 90 माइनस ए ये क्या हो जाता है, तो tan का मैंने बताया था कि tan 90 माइनस ए किसमें होता है, कॉट ए में। इसके जगह थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ हो जाएगा ये क्या, तो हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, और इंटू कॉट ए पहले से है और बटे में हो जाएगा ये क्या, कॉसिक, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, बराबर लगा दीजिए, माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, तो हो जाता है क्या, कॉट स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब थोड़ा सा देखेंगे ये चीज कि ये चीज कास में है। अगर इन सभी को कास और साइन में बदल लेते हैं तो जो है मेरा काम ना बड़ी आसानी से बन जाएगा और हमको 0 मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर माने 0 कब मिल सकता है, या तो अब ये जो दिख रहा है कास स्क्वायर ए, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कास स्क्वायर ए में से कास स्क्वायर ए माइनस कर दूंगा तो हमको 0 मिल जाएगा ना। तो थोड़ा सा सोचना यह है कि अगर ये कास के पदों में हो जाए, कास और साइन के पदों में हो जाए तो बात बन सकती है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको बदलते हैं। तो मैंने बताया है, यहां से देख लेते हैं बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट थीटा का मैंने बताया था, एक होता है 1/tan थीटा और एक होता है क्या, तो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, तो वही लगेगा। तो यहां देख लो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये पूरे का बटा, ये बराबर कर दीजिए, इसको चेंज कर लीजिए किसमें, कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब थीटा की जगह ए है तो इसलिए हम बार बार ए पढ़ रहे हैं, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे आइए, यहां देख लेते हैं बराबर। अब क्या करते हैं, ये भाग में पूरी चीज है, इसको पहले गुणा में कर लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये चेंज हो जाता है, उधर जब गुणे में जाता है तो चेंज हो जाता है, अंश हर और हर अंश हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में ये 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ पाए होंगे ना आप इतनी बात। काट दीजिए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, है ना। अब ऊपर क्या जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बचा यहाँ क्या, पूरा ये 1, तो 1 से कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब घटा देंगे भाई, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। या आप इसको काट भी सकते हैं। तो हमको लाना क्या था भाई, 0 ही RHS में लाना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पाए ना आप इतनी बातें हैं। अब दूसरा सवाल करते हैं, आसान है, आप कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा सवाल भाई पेपर में पूछे जाते हैं, खूब अच्छे से पूछे जाते हैं, और ये सवाल तुमको ना MCQ में भी पूछ सकता है तुमसे। तो कहीं भी आएगा तो 2 नंबर या 1 नंबर का ही सवाल आएगा। थोड़ा सा अगर बड़ा बनाएगा इसमें और थोड़ा अगर इंप्रूव कर देगा सवाल में तो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, तो 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो सवाल अच्छे सवाल हैं, आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे लगाइएगा अपनी कॉपी में। आगे यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। अब देखो इसमें सवाल ना मैंने 2 टाइप के सवाल जोड़ दिए हैं। एक तो इस टाइप का आप सवाल पढ़े हैं,
अगर ये गुणे की संख्याओं को हटा दिया जाए, 5 को, 2 को, 6 को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा सवाल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, ऐसी क्लास आपके पास आई हुई है, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो उसी में देखा जाए तो अब ये गुणे में संख्याएं हैं, तो इससे तुमको डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, तो सवाल लगाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना। लगा लीजिए, देखिए मान निकालना है, बिना साड़ी के मान इसका निकालना है, तो निकालते हैं। 5 है गुणे में, छोड़ देते हैं यहां से। अब यह है भाई साइन 17 अंश कैसे आएगा, जब 90 में से मैंने कहा कि जो घटाया जाता है, मानना जो घटाया जाता है वो कहां होता है, नीचे वाला ही घटाया जाता है, ठीक है। अगर मैं 90 में 73 अंश घटा दूंगा तो 17 हमको मिल भी जाएगा ना। आइए घटाते हैं, यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, बंद कर दिए ब्रैकेट, और बटे में आ जाएगा भाई क्या, cos 73 डिग्री, प्लस कर दीजिए यहां भी 2 cos 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपका 59 डिग्री अपॉन के क्या हो जाएगा साइन 59 डिग्री, ठीक है। ऐसा यहां भी कर लीजिए, 6 साइन, थोड़ा सही लिख दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा cos 10 डिग्री, ठीक है। आइए चेंज करते हैं। मैंने कहा कि इससे आपको घबराना नहीं है, तो आप ये 5 लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया था cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा कर लीजिए यहाँ भाई, cos थीटा। अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो नीचे वाला जो रहेगा ऊपर वाला वही होगा, नीचे वाला साइन जो भी रहेगा ऊपर वाला भी साइन वही हो जाएगा। तो आपको चाहे याद हो चाहे ना याद हो, आप ना जुगाड़ से भी कर सकते हैं। तो ये जुगाड़ 100% सही वाला है ना, 100% सही वाला है, ये नहीं कि काम चलाऊं है, काम चलाऊं नहीं, 100% सही वाला जुगाड़ है। नीचे जो है वही ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ 73 अंश, ये हो जाएगा cos 73 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा 2, ये साइन 90 माइनस कितना है 59 है डिग्री है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन का 59 डिग्री, और बटे में बेटा हो जाएगा क्या साइन 59 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा 6, ऐसे ये भी, तो ये cos हो जाएगा ना, साइन है तो cos हो जाएगा, तो ब्रैकेट मत लगाइए, कितना हो जाएगा 10 डिग्री, अपॉन के क्या हो जाएगा cos 10 डिग्री, ठीक है। इस cos से इस cos 73 को इस cos 73 से काट दो, इसको 61 को इस 61 से काट दो साइन को, और cos 10 को cos 10 से काट दो, काट दिए ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कितना आपका, तो बचा 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये कटेगा इससे तो एक ही तो आएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ बेटा क्या बचा, तो माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे आप लोग, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2, और माइनस क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, और आप क्या कर देंगे भाई साहब, घटा देंगे, इसको जोड़ दीजिए। बोर्ड मास का नियम यहाँ से लगाना है ना, नहीं पहले यहाँ जोड़ दो घटा दो, आंसर बात वही आएगा, लेकिन यह है थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए, ज्यादा बढ़िया है। ये हो जाएगा 7, और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया बेटा 1, ठीक है। 2 सवाल कंप्लीट, आपके समझ में भी आया होगा अच्छे से, एकदम बढ़िया ना। आइए तीसरा सवाल भी करते हैं। तीसरा सवाल भी एकदम हलवा है, क्या है, हलवा सवाल है, और ये सवाल ना पेपर में पिछली बार आया हुआ है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, और पक्का है किसी न किसी सेट में यह सवाल फिर से मिलने वाला है, ठीक है, फिर से मिलेगा, देख लेना चाहे मेरी वीडियो खोल के देख लेना पेपर देने के बाद। और बहुत जल्दी ना क्लास 10 का और 12th का एग्जाम शेड्यूल भी आने वाला है, इसी महीने के आखिरी तक आ जाएगा, ठीक है। और फरवरी में परीक्षा होगी, जम के पढ़ाई करो, नहीं जानते हो ऐसे रह जाओगे। ये भैया सवाल सबसे पहले इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1 a बाई b दिया है, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, बहुत ही आसान है, एकदम नॉर्मल सवाल। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, तो tan ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं,
यहां लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है tan थीटा बराबर a बाई बी। ये आपके सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसी के सहायता से इसको ना, इसका मान सॉल्व करना है। तो चलिए मान को सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना, लिखो यहां b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, सोचने वाली बात यह है कि कैसे हम tan पाएंगे, tan थीटा कैसे आ सकता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एक बताया था क्या कि tan थीटा कैसे, ये जैसे tan थीटा है, ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बताओ tan थीटा मिलने के लिए ना sin और cos का होना बहुत जरूरी है, तभी tan मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता ना। जैसे cot का मैंने यहाँ लगाया पहले वाले सवाल में, ये जैसे दिया गया है, ये यहाँ मैंने लगाया, ये cos बटे sin होता है इसका, और इसका sin बटे cos होता है, ठीक है ना। तो tan अगर है आया हुआ है तो जान लो उसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, एक तो sin छिपा हुआ है, एक cos छिपा हुआ है, ठीक है। तो अगर भाई थोड़ा सा सोचना है, सोचने वाली बात यह है बेटा कि अगर sin है, sin थीटा है, अगर मैं इसमें cos थीटा का भाग लगा दूं ना, इसमें अगर मैं cos थीटा का भाग लगा दूं तो ये tan थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, हो गया, हाँ बन जाएगा। तो जैसे यहां भाग लगाए तो यहां भी लगाना पड़ेगा, ये नियम होता है, ठीक है। अगर हर में चेंज कर रहे हैं तो अंश में भी करना होगा, तो यहां भी लगाना होगा, ठीक है। तो यहां भी भाग लगाना होगा, यहां भी भाग लगाना होगा। तो भाग लगाओगे तो भाई ये यहां काश से अगर भाग लगाओगे तो काश से काश कट जाएगा, यहां भी काश से काश कट जाएगा, बट यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन काश थीटा tan थीटा होता है, और यहां भी tan थीटा होता है। तो कुछ जुगाड़, कुछ काम वहां से हमारा बन जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं यहां से, तो इसमें लिखते हैं b साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, काश थीटा। अब यहीं से ना हम क्या करना शुरू कर दे रहे हैं, भाग देना शुरू कर दे रहे हैं। माइनस क्या हो जाएगा, a काश थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, काश थीटा, और पूरे का बटा हो जाएगा, ये यहां बराबर लगा दो। यहां भी ऐसा कर लो, b साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, काश थीटा, और ये है प्लस का तो हो जाएगा a काश थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, काश थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन अपान काश, ये साइन अपान काश थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये भी tan थीटा हो जाएगा, और ये इससे कट भी जाएगा, ये देखो ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा कट गया, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा आपका ये b, अब इसको हम tan थीटा ले सकते हैं ना, b tan थीटा है ना, b tan थीटा, और बटे में यहां माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, a बचा है, a का गुणा एक से करेंगे तो एक a ही तो आएगा, तो a हो गया यहाँ। ऐसा यहां भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b tan थीटा प्लस का a बराबर लगा दीजिए। अब देखो tan थीटा का मान दिया गया है, कहाँ, सवाल में दिया गया है, ये देखो सवाल में ही दिया गया है, तो हम रख देते हैं tan थीटा का मान रख देते हैं। तो tan थीटा का मान क्या दिया गया भाई, तो दिया गया है ये b पहले से गुणे में है, देख लो b पहले से गुणे में है ना, तो b और गुणा में क्या दिया गया, a बाई b, और माइनस का बेटा a, और ये बटा लगा दिए हम, ये b और गुणे में क्या, a बाई b और प्लस का a, ये b से b कैंसिल आउट, ये b से b कैंसिल आउट, ठीक है ना। क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा आपका, यहां देख लेते हैं क्या बचा, a बचा और माइनस का a बचा, और बटे में क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचा, a बचा प्लस का a बचा, तो ऊपर a में से a जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 बटा a करेंगे ना, क्या ये 2a हो जाएगा, क्योंकि a में a जोड़ेंगे तो प्लस का है ना, तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ये बराबर क्या, किसी संख्या में 0 का अगर भाग लगाओ, किसी संख्या में मतलब भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या आ गया, तो इसका पूरे का मान, सवाल देखने में इतना जटिल, और ये नीचे है, सवाल देखने में इतना जटिल लेकिन कितना बहुत आसान, आंसर कितना आया, 0 आया। तो अगर आप तरीके से सवाल करोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है, और सारे ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये चीजें आपके समझ में आई होंगी,
अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज इतना ही और इसके बाद जो है आने वाली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन में लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के साथ बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।